हेलो स्टूडेंट्स, एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2021 के एग्जाम में। सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। सो द प्रॉब्लम इज सेइंग इन ए सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस ओनली फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू। आपको जो सर्किट दिया गया है वो सीरीज एलसीआर सर्किट है जो कि रेजोनेंस कंडीशन में है, और बोला जा रहा है कि अगर उसमें रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी जाए, इंक्रीज की जाए, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए हम एक एक करके चारों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन जो है उसको चेक करते हैं। तो द क्वालिटी फैक्टर एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो फिर क्या क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज होगा वो देखते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, क्वालिटी फैक्टर होता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। तो ओमेगा नॉट इसमें क्या है, ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो दिया जाएगा रेजोनेंस कंडीशन में एल सी, इस तरह से। तो ओमेगा नॉट एल और सी पर डिपेंड कर रहा है, तो वो तो चेंज हुआ ही नहीं है। देन ओमेगा नॉट विल नॉट चेंज और एल भी चेंज हुआ नहीं है यहाँ पर, तो बचा आर। आर की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, लोअर टू हायर वैल्यू ले जाया गया है। तो फिर आर की वैल्यू इंक्रीज होगा। तो फिर देखिए, ऊपर में न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ है, न्यूमरेटर एज इट इज है। आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर क्यू का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यू विल डिक्रीज। तो क्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन। एक और चीज चेक कर लेते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। चेक करते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या कांस्टेंट रहेगा क्या। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/2π√LC। देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एल और सी पर डिपेंड कर रहा है, इसको आर से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में सेकंड वाला पोर्शन तो सही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, बट पहला पार्ट जो है इसमें क्वालिटी फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा, क्वालिटी फैक्टर विल डिक्रीज। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी आपने देखा कि वो एल और सी पर डिपेंड कर रहा है, जो कि चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये चेंज नहीं होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या गलत है। आइए तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, तीसरा ऑप्शन जो है, द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस विल इंक्रीज। बैंडविड्थ किस चीज से रिलेटेड होता है? देखिए, बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर से बता सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा नॉट तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीज तभी हो सकता है जबकि बैंडविड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस करेगा, तभी ये क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा। क्योंकि आपको क्वालिटी फैक्टर क्या है, आपने देखा कि ये डिक्रीज कर रहा है, तो बैंडविड्थ शुड इंक्रीज। तो ये ऑप्शन सही है। आइए फोर्थ और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज। क्वालिटी फैक्टर आपने अभी देखा कि इट इज डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो देखिए, इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच